अभी तक हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली हैं जो कि इस बुक में मेंशन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप पढ़े, डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय यूजिंग सनलाइट। अगला टाइप हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में थ्रेड के थ्रू दो नेल्स उन्होंने हैंग किए हुए हैं। टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये नेल्स किसके हैं? आयरन के हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने अभी ओरिजिनली इस टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू कलर का है, ठीक है। अब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आयरन है हमारा, आयरन नेल का मतलब आयरन का फॉर्मूला Fe प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है कॉपर एंड सल्फेट से मिलकर बना हुआ कॉपर सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी भी 2 है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि आयरन जो कि विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। तो उसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और थोड़े टाइम बाद हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है? FeSO4, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है एंड बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी? तो इसके लिए आपको ये डिसाइड करने के लिए एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये है रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पे दी हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज जब आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, है ना? ठीक है। अब इसमें देखिए पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज जो कि 10th क्लास के स्कोप में आपको इतने ही मेटल्स पढ़ने हैं, और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। हाँ, रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स। अब आप देखोगे हमने अभी कॉपर और आयरन की रिएक्शन पढ़ी थी, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट में से उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब कंपैरेटिवली कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और उसने क्या बना लिया? अपना कंपाउंड बनाकर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी एक ए बी की दोस्ती है, क्लास में एक नया बच्चा सी आया, सी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ए ने सी के साथ दोस्ती बना ली और बी को साइड पे छोड़ दिया। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, बट ये ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब है अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन हमारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश? अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि पहले ओरिजिनली कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, जो कि बाद में उसका कलर फेड हो गया। ठीक है। और जो आयरन नेल थे उसके ऊपर कॉपर का ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इसलिए जो आयरन नेल है, तो सॉल्यूशन तो क्या बन गया आपका? आयरन सल्फेट बन गया, और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो आयरन जो नेल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए आयरन नेल का कलर क्या हो जाता है? ब्राउनिश हो जाता है। और ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट के बाद आयरन सल्फेट बन गया है। ऐसे ही जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। अगेन हम निकालते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो अगेन आप जाओ पेज नंबर 45 पे, वहां आप नोटिस करोगे कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। सिमिलरली लेड भी कॉपर से ज्यादा
रिएक्टिव है तो लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में। जो भी रिएक्टिव मेटल है उसको अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 45 पे दी हुई है उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे भी यूज होएगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिसमें प्रोडक्ट एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आसानी से किसी भी रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है? तो जो रिएक्शन दी है, बस आपको वही पढ़ना है, ठीक है? अब जैसे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में या प्रेसिपिटेशन में आपको ये पर्टिकुलर रिएक्शन दी है तो आपको यही ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा क्लास 10th बोर्ड के व्यू पॉइंट से अगर मैं सोचूं तो, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपको 2 कंपाउंड लेना है। 2 कंपाउंड कंपाउंड कैसे बनते हैं? पॉजिटिव है इसमें एक पार्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है एक पार्ट नेगेटिव है। आपको इसके पॉजिटिव के इसके नेगेटिव के साथ मिला कर के एक प्रोडक्ट बनाना है। सिमिलरली इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव को मिला कर के एक प्रोडक्ट बनाना है। दैट्स इट, ठीक है? और जो बन जाएगा वो है हमारा प्रेसिपिटेट जो कि सॉलिड सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व नहीं होता किसी भी रिएजेंट में, आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। इट इज़ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है? तो डबल